हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज अपना टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट यूनिट है, फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और ये इस यूनिट का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे मीनिंग ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली फर्स्ट हम इस पिक्चर के थ्रू जानते हैं कि लाइक हाउ वी कैन go through with the technical communication, which are the parts of technical communication, how we can work here according to the structure. So the very first part in this picture, you are seeing here three different key points. The first part is technology, the second part is next gen experience, the third part is communication. It means कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस, और शुड बी अपकमिंग टाइमिंग में हमारे लिए जो कुछ बेटरमेंट आने वाला है वो, और कम्युनिकेशन को एक साथ रख के तीनों का इंटरकनेक्टेडनेस के साथ में हम आगे गो थ्रू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। Technical communication especially refer to the communication of technical or specialized information in a clear and concise manner. टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो, जिसे हम क्लियर, इट मीन्स कि हमारे जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो, कंसाइज एक फॉर्मेट के अंदर उसे हम रख सकें। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ हम आगे गो थ्रू करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट occurs within various technical and professional fields such as science, engineering, technology and businesses for taking permission, placing order, decision making and request etc. तो अब बात करते हैं कि लाइक कहाँ पर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि साइंस के स्टेज पर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस एक हमारे सामने ऐसे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब किस लिए करते हैं? तो फॉर टेकिंग परमिशन, कोई परमिशन लेने के लिए, किसी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर किसी रिक्वेस्ट के लिए हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन एम्स to convey complex information to a specific audience, often those who may not have the same level of technical expertise as the communicator. ये हमारे मैसेज को, टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है या जो एम है वो है किसी एक मैसेज को, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाना, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना जो उस लेवल का टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटर। कि जितना कैपेबिलिटी कम्युनिकेटर के अंदर है, सेंडर के अंदर है, उतना कैपेबल आपके रिसीवर्स नहीं होते। तो आप उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर रख के आगे फॉरवर्ड करते हो। इन टेक्निकल कम्युनिकेशन क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर पैरामाउंट। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द क्रिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा, मैनुअल्स के द्वारा, या फिर रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन के द्वारा, जो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बना देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निकल कंसेप्ट टू अ डाइवर्स ऑडियंस, हमारी एक स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उन तक ईजिली पहुँचाने का काम करता है। टेक्निकल कम्युनिकेटर ऑफन यूज विजुअल डायग्राम्स एंड अदर टूल्स टू एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग। जो भी कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, वो हमेशा यहाँ पर यूज़ करता है विजुअल एड्स का, डायग्राम्स का, चार्ट्स, ग्राफ्स, इस तरह के टूल्स का, और कुछ एक स्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज़ करता है ताकि जो रिसीवर है उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके मैसेज के थ्रू रिसीव हो सके। नाउ द पार्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करें? सो हेयर वी हैव सम की पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी एक मैसेज को कन्वे करने के लिए क्लैरिटी होना और उसका समझ में आना। सो द पार्ट इज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। इन टेक्निकल फील्ड इंफॉर्मेशन इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड। टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प convey this information in a clear understanding manner, ensuring that the intended audience comprehends technical concept without confusion. जो टेक्निकल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ कठिन होती है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है। उस सिचुएशन में टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम क्लियर तरीके से, एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे गो थ्रू कर सकें, जो जिसमें हमारी जो ऑडियंस आने वाली है
ऑडियंस उस इन्फॉर्मेशन को बेटरमेंट समझ सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके. नाउ द सेकेंड पार्ट इज इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर. Now the second part is efficient knowledge transfer. Expertise sharing. Technical communication facilitate the transfer of knowledge and expertise. Technical communication हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने नॉलेज या अपनी एक्सपर्टाइज को, अपनी एबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर सकें, टू अलाउ प्रोफेशनल्स टू शेयर इनसाइट फाइंडिंग्स इन द बेस्ट प्रैक्टिस विद इन देयर फील्ड. कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो किसी फाइंडिंग्स, किसी रिसर्च या फिर अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपने एक स्पेसिफिक फील्ड का इंफॉर्मेशन आगे गो थ्रू कर सके, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर डोमेन. आप वहाँ पर ग्रोथ फेज में आ सकें, आप जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में वर्क कर रहे हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू डॉक्यूमेंटेशन. Technical communication is essential for documenting procedure and solution. The documentation serve a valuable resource for troubleshooting, problem solving and continuing improvements. तो जब भी हम एक कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके थ्रू हम या तो कोई प्रोसेस में हमारा वर्क गो थ्रू हो रहा है या प्रोसीडिंग है या हम स्टार्टिंग करने वाले हैं किसी भी प्रोजेक्ट या किसी इनोवेशन वर्क के लिए, तो वहाँ पर हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है. सॉल्यूशन के साथ साथ हमें कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकें और उनके लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकें. नाउ इफेक्टिव कोलैबोरेशन. इंटरडिसिप्लिनरी टर्म. कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है कि दो अलग अलग पार्टीज़ एक साथ मिलकर काम करें, मतलब वो लोग कलेक्टिव हो और वहाँ से एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करें. सो इंटरडिसिप्लिनरी टर्म. Many projects involve interdisciplinary term where members may have diverse background and expertise. जहाँ पर जो members होते हैं किसी भी project में participate करने वाले जो members होते हैं अलग अलग जगह से belong करते हैं, अलग अलग expertise होता है, अलग qualification होती है, अलग qualities होती है, but यहाँ पर वो एक साथ मिलकर जब work करते हैं तो they can help to resolve the problems. Technical communication help bridge the communication gap between team member, fostering collaboration and synergy. यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, वो एक कम्युनिकेटर की तरह हेल्प करता है. जो भी कम्युनिकेशन के बीच में गैप होता है, बोथ पार्टीज़ के बीच में जो गैप होता है या टीम मेंबर्स के बीच में जो गैप होता है, उससे वो वहाँ पर ब्रिज का काम करता है. इट मीन्स उन दोनों को एक साथ लेकर आने का काम करता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. Now the next part is risk mitigation. Preventing misunderstandings. Clear and concise technical communication helps prevent misunderstanding and misinterpretation. जब भी हम वर्क करते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन के थ्रू वर्क करते हैं, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑलवेज हेल्प्स अस टू रिजॉल्व द So the technical communication helps us to रिजॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग. जो भी वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसे रिजॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करता है. दिस इज क्रूशियल इन सिनेरियो वेयर एरर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग कुड लीड टू सीरियस सिक्वेंसेस सच एज इन इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और एरोस्पेस. अब यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो इस सिचुएशन में टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है क्लियर कंसाइज मैनर में होता है. इट शुड बी सॉफ्ट कॉपी, इट शुड बी हार्ड कॉपी. तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, वो हमें फ्रॉड होने से बचाता है. जो भी हमारा रिस्क होते हैं उन्हें ओवरकम करता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूज मैनुअल्स एंड इंट्रोडक्शंस. यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. टेक्निकल कम्युनिकेशन play a key role in creating user manual guides and instructions for product and system. Well crafted documentation and hence user-friendly experience reduce the learning curve and minimize the risk
of user errors. So through these points you learn here the importance of टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं आने देते। हमारा जो फॉर्मेट होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं या जो भी हमारा प्रोडक्ट्स होता है वो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर मैंने यूज़ कर लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।